वह भी चाहता था जैसे बाकी लड़के कपड़े पहनते हैं वैसे वह भी पहने। एकदम साफ शर्ट, अच्छे पैंट, गांव के रास्तों पर सिर उठाकर चले जैसे बाकी लड़के चलते हैं, जैसे बाकी लड़के जीते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे वह भी पहनना चाहता था। लेकिन भारत में हर साधारण इच्छा दलित के लिए साधारण नहीं होती। जब जाति तय करती है कि किसकी चाल कैसी होगी, किसकी कमीज कैसी होगी, तो महेंद्र की इच्छा भी असाधारण हो जाती है। लेकिन इस समाज में पहनावे को भी जाति से जोड़कर देखा जाता है। और महेंद्र का दोष क्या था कि उसने भी वही पहन लिया जो उसके ऊंची जाति वाले पहनते हैं। बनासकांठा के वसरदा गांव में महेंद्र ने वह गलती कर दी जो उसके जाति दायरे से बाहर थी। उसने रबारी समुदाय जैसे कपड़े पहन लिए, साफ शर्ट, अच्छी पैंट। बस यही गुस्ताखी काफी थी उसकी बेइज्जती और मारपीट के लिए। उसके चाचा बिजल भाई परमार ने पुलिस में जो शिकायत दी उसमें दर्ज है कि गांव के पंचायत कार्यालय के पास 5 लोगों ने महेंद्र को रोका, पीटा, अपशब्द कहे और अपमानित किया। क्यों? क्योंकि वह दलित होकर रबारी जैसे कपड़े पहन रहा था। भारत में जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है, पढ़ो, मेहनत करो और इज्जत से जियो। लेकिन क्या समाज उसे जीने देगा? महेंद्र ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन वह उन कपड़ों में था जो कुछ लोगों को नागवार गुजरे। जैसे पहनावे से किसी की सामाजिक औकात तय होती हो। यह 2025 है, लेकिन गांवों में अब भी 1925 में अटका हुआ है, जहां कोई दलित लड़का चमकीली शर्ट पहने तो वो जगह से बाहर समझा जाता है। 10 जुलाई 2025 को युवक लापता हुआ। 12 जुलाई 2025 को उसका शव गांव के ही कुएं में मिला। शरीर चुप था, लेकिन समाज के मुंह से भी कोई आवाज नहीं निकली। क्या वह सच में कूदा या उसे धकेला गया? क्या उसे मारने से ज्यादा उसके आत्मसम्मान को मार दिया गया था? जब रोज रोज कोई ये कहे कि तुम ये नहीं पहन सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम इस रास्ते से नहीं जा सकते, तो मौत सिर्फ देह की नहीं होती, आत्मा की होती है। यह आत्महत्या थी या मजबूरी? जब 5 लोग मिलकर आपको गांव के बीचों बीच मारते हैं, आपकी आत्मा को जिंदा रहने की कोई वजह नहीं बचती। क्या महेंद्र उस दिन टूट गया था? क्या उसे लगा कि उसकी इज्जत अब इन रास्तों पर कभी लौट कर नहीं पाएगी? या फिर क्या यह आत्महत्या नाम की हत्या थी जिसे हमने देखना ही बंद कर दिया है?
महेंद्र के चाचा ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें 5 नाम हैं, सभी रबारी समुदाय से, जो गुजरात में पारंपरिक रूप से पशुपालक है, ओबीसी में आता है, यानी खुद भी हाशिए पर खड़ा समाज। लेकिन जब जाति श्रेणियां आपस में टकराती हैं तो अक्सर सबसे नीचे वाले की जिंदगी सबसे सस्ती हो जाती है। आईपीसी और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन क्या कभी मुकदमे इस सोच को बदल पाए हैं? कितने केसों में सजा हुई, कितने मामलों में गवाह पीछे हटे, कितनी बार पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही। महेंद्र के साथ जो हुआ वह कानूनी केस नहीं है, यह एक सामाजिक महामारी है। यह वही देश है जहां लोग कहानियां सुनाते हैं। अब तो दलित राष्ट्रपति भी बन गए हैं, अब तो आरक्षण है, अब तो सब बराबर हैं। आप सोचते होंगे कपड़ों को लेकर इतना बवाल, तो चलिए, गांव में आज भी कुछ ड्रेस कोड है। साफ कुर्ता, टोपी, चश्मा, यह सब ऊंचों के लिए है। और अगर कोई दलित लड़का वही पहन ले तो वह अहंकार कहलाता है। क्या यह भारत है या कोई एलिट क्लब जहां ड्रेस वायलेशन पर आपको बाहर निकाल दिया जाता है? महेंद्र ने ड्रेस वायलेट की और उसे जिंदगी से ही बाहर निकाल दिया गया। लेकिन अगर एक लड़का सिर्फ कपड़े पहनकर मर सकता है तो यह बराबरी सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने तक सीमित है। हमारे गांव आज भी रंग, कपड़े, चाल, भाषा, नजर सबको जाति से जोड़ते हैं। कपड़े अगर पहचान है तो क्या दलित सिर्फ फटे कपड़ों में ही सुंदर लगते हैं? महेंद्र चला गया, एक और आंकड़ा जुड़ गया, दलित युवक की रहस्यमयी मौत। मगर क्या हम में से किसी ने अपने गांव की वो गली देखी है जहां अब भी लोग कपड़े देखकर जाति पहचानते हैं? क्या हम में से किसी ने टोका, क्यों उसको कपड़ों से इतना डर लग रहा है? हम महेंद्र के हत्यारे नहीं हैं, पर हम चुप रहे, इसलिए हम गुनाहगार जरूर हैं। क्या पुलिस ने तत्परता दिखाई? क्या पंचायत ने कोई बयान दिया? क्या कोई गांव में शोक सभा हुई? क्या किसी विधायक, सांसद ने कहा हमारे गांव में यह बर्दाश्त नहीं होगा? नहीं, क्योंकि यह एक दलित लड़के की मौत थी, एक दलित की मौत थी, जिस पर देश कभी राष्ट्रवाद के नारों से नहीं गरमाता। हर बार यही होता है, मामला दर्ज होता है, चार्जशीट बनती है, लेकिन समाज का आईना कभी नहीं झलकता और हम सब इस चुप्पी के सह आरोपी बन जाते हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले में एक कुआं है जिसमें
सिर्फ महेंद्र की लाश नहीं मिली, उसमें हमारी संवेदना भी डूबी पड़ी है। उस कुएं के पास आज कोई नहीं आता जहां महेंद्र की लाश मिली थी, लेकिन उस कुएं में एक और चीज दफन है, हमारी सामूहिक संवेदनहीनता। महेंद्र गया, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि वह मरा नहीं, मारा गया। पहनावे के नाम पर, औकात के नाम पर, जाति के नाम पर। वह केवल 19 साल का था, मगर वह बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या इस देश में पहनावे की आजादी सिर्फ कुछ जातियों के लिए है? क्या एक दलित युवक कभी सिर ऊंचा करके चल सकेगा बिना यह सोचे कि उसकी चाल, उसकी टोपी, उसकी शर्ट किसी की जाति प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा देगी? मैं हूं सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं वो कहानी जो किसी टीआरपी की गिनती में नहीं आती, लेकिन जिसे देखना जरूरी है, क्योंकि अगली बार शायद कोई और महेंद्र आपके पहनावे के लिए जेल नहीं, मौत की सजा पाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।